दरियाई सिंध में नहरें निकालने के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि दरियाई सिंध के पानी पर सिंध के अवाम का हक है, और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक दरियाई सिंध में पानी की कमी का 100 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। तीनों बैराजों पर मजमूई तौर पर 65% पानी की किल्लत का सामना है, और ये किल्लत बारिश में 40% कमी होने की वजह से हुई है। अब एक तो सिंध में पहले ही बारिशें कम हो रही हैं, ऐसे में दरियाए सिंध से नहरें निकाली गई तो पीपल्स पार्टी के बकौल सिंध की आवाम को पानी की मजीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अब यही वजह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को बार बार खबरदार करती नजर आई कि वो दरियाए सिंध से नहरें निकालने का अपना फैसला वापस ले, लेकिन हुकूमत ने इस हवाले से कोई लचक नहीं दिखाई, जिसके बाद अब पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान में हुकूमत का साथ ना देने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पार्लियामान में लाल झंडी सुर्ख झंडी दिखाने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी के बाद अमली कशीदगी का आगाज हो गया है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने की मंजूरी दे दी है। बिलावल भुट्टो ने बैरून मुल्क रवानगी से कबल फैसले की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी, और इस हवाले से हुकूमत को फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में हुकूमती इक़दामात का हिस्सा नहीं बनेगी और हुकूमत के पेश करदा किसी बिल की हिमायत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत का साथ नहीं देगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी आइंदा दिनों में मज़ीद सख्त फैसले लेगी। अब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ एक कदम उठा दिया है। अगर पीपल्स पार्टी ईवान में हुकूमत का साथ नहीं देती तो फिर हुकूमत तने तनहा कोई कानून साजी नहीं कर सकेगी। जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का भरपूर साथ दिया, लेकिन अब जब तक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तब तक पार्लियामान में नून लीग को पीपल्स पार्टी की हिमायत नहीं मिलेगी, जो कि यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए एक सियासी झटका तो है। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह तो हुकूमत का मुकम्मल साथ छोड़ने का इंदिया भी दे रही हैं। वो क्या गुफ्तगू फरमा रही हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। अब आज कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने करारदाद जमा कराते हुए पीपल्स पार्टी MQM और GDA से हिमायत लेने का भी ऐलान कर दिया है। जरताज गुल और अली मोहम्मद खान इस करारदाद के हवाले से क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता हूं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमदाद सुब्रो साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमदाद सुब्रो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी तो एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स था, लफ्जी गोलाबारी जारी थी, लेकिन प्रैक्टिकली अब कशीदगी बढ़ गई है पार्लियामान के अंदर, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसूली मौक़िफ़ अपनाया कि वो हुकूमत का साथ उस वक्त तक नहीं देगी जब नहरें निकालने के मामले पर जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। जो खबर आप डिस्कस कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर इस तरह की चीजें जेर बहस रही है, और पीपल्स पार्टी कैनाल को तो किसी सूरत सपोर्ट ना करने का फैसला कर चुकी हुई है। उसकी वजह सिंध के अंदर जो एक लावा पकड़ा है अगेंस्ट पीपल्स पार्टी या कैनाल के खिलाफ, क्योंकि मैं खुद सिंध में ही हूँ और यहाँ पर मैं सूरत हाल देख रहा हूँ कि लोग किसी तौर पर भी खत्मी ऐलान के बगैर पीपल्स पार्टी की किसी बात पर रिएक्शन करने को तैयार नहीं है। इसमें ऐलान क्या कि आप कैनाल का जो मंसूबा है या तो खत्म करवाएं, उसका अपने डॉक्यूमेंट सामने लेकर आए, या वज़ीर आज़म से बराह रास्त ऐलान करवाएं, या फिर हुकूमत की सपोर्ट खत्म कर दें। अब हुआ ये कि पीपल्स पार्टी की करारदाद उन्होंने जमा करवानी थी, साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हमने जो करारदाद रुकवा दी क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी उस करारदाद को। अब तहरीक इंसाफ करारदाद करार दी है कैनाल के दिन, तहरीक इंसाफ तकाजा कर रही है पार्टी को सपोर्ट करे। तो आप देखिए कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है तो हुकूमत के लिए कैनाल का इशू तो पीपल्स पार्टी का उसूली तौर पर पीपल्स पार्टी यही चाहती है, लेकिन हुकूमत के लिए बहुत बड़ा डैमेज होगा कि उनके इत्तेहादी जो है वो तहरीक इंसाफ करारदाद बेशक वो पीपल्स पार्टी के मुताबिक ही हो, उसकी तरफ दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनका जो होम ग्राउंड है वो लूज नहीं करना चाहेगी। इसलिए पीपल्स पार्टी के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, और इवन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, आपको याद होगा 4 अप्रैल की उनकी तकरीर थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि अवाम का मुतालबा है, कहा था कि शरीफ साहब आपके साथ अवाम के साथ करेंगे, तो उस तरफ मामला जा सकते हैं। अच्छा इमदाद सुब्रो साहब, मामला संजीदा नौयत इख्तियार कर सकता है या आपको लगता है नहीं पीपल्स पार्टी की क़यादत भी कहीं ना कहीं को डबल गेम खेल रही है, इट्स जस्ट एन आई वॉश इन द आईज ऑफ पब्लिक, ये सिर्फ ऐसे ही है, ये अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या जो वोटर सपोर्टर है उसको सिर्फ ये मैसेज देना है, एंड दैट मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर कि पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है आपके हक के लिए?
नहीं ये इसमें पीपुल्स पार्टी अगर करना चाहे भी तो वो कर नहीं पाएगी। जैसे मैंने कहा कि पीपुल्स पार्टी के शोएब साहब ने तकरीर साहब को उन्होंने कहा कि भाई आप तो फिलहाल खत्म करें, नवाब का मुतालबा मानिए, हम आपके साथ नहीं होंगे। उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये ऐलान भी क्लियर नहीं है। तो पीपुल्स पार्टी के पास गुंजाइश नहीं है सिंध की सियासत को लेकर, सिंध के हालात को तो आप सिंध में मौजूद है, क्या लोग क्या चाह रहे हैं लेकर। पीपल्स पार्टी से? अगर ये काबिल कबूल नहीं है तो व्हाट डू दे वांट? एग्जैक्टली, मैं जो पहले गुजारिश कर चुका कि लोग ये चाह रहे हैं कि या तो वज़ीर आज़म साहब हुकूमत बाद में ऐलान कर दे कि कैनात अमीर होंगे, खत्म हो गया मंसूबा, या तो वो कर दे। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लाइन में कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल इमदाद सुमरो साहब ये कह रहे हैं कि सिंध के अवाम है वो पीपल्स पार्टी से ये चाहते हैं कि आप हुकूमत को धमकी ना दे के अलहदा हो जाएंगे, बल्कि ये जो मामला है नहरें निकालने वाला है इसको रिजॉल्व कराएं, और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है और प्रेशर तो मौजूद है अपने वोटर सपोर्टर्स का, सिंध के अवाम का, जिनसे वोट लेना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इसका इजहार भी खुलकर कर रही है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी पर 4 अप्रैल को गढ़ी खुदाबख्श में एक खिताब बिलावल साहब ने किया और उस पर वज़ीर आज़म साहब को कैटेगोरिकली कहा कि आप इस मामले को नज़रसानी करें, इस पर इसको वापस लें। लेकिन अब ईवान में वॉकआउट किया गया और फिर ज़ाहिर है उसके बाद कोरम पूरा नहीं हुआ, फिर करारदादें जमा हो रही हैं। अब तहरीक इंसाफ ने भी जमा करा दी है, तो ये हुकूमत के लिए एक ज़ाहिर एक प्रेशर तो बन रहा है, एक दबाव तो बन रहा है। देखना है कि हुकूमत इससे कैसे टैकल करती है, कि क्या वाकई CCI का इजलास बुलाया जाता है, वहाँ पे ये मामला एड्रेस कर लिया जाता है, क्या हुकूमत कोई एक कदम पीछे हटेगी। ये एक बड़ा। इमदाद सुमरो साहब हमारे साथ फिर मौजूद है। इमदाद सुमरो साहब, अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन मौजूद है? क्या CCI इजलास फौरी तौर पर बुलाए या फिर इसके ऊपर जो है कोई टेबल टॉक शुरू करे? किस तरीके से ये मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? लेकिन अगर तो हुकूमत को पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना है तो मेरी नजर में हुकूमत को कैनात का मंसूबा रोकना पड़ेगा, रोकना नहीं बल्कि खत्म करना पड़ेगा। इसाक़ साहब ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा था कि पीपल्स पार्टी के जो एहतियात की वजह से या उनकी तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हम नेक्स्ट में दोबारा ये मंसूबा नहीं लेकर आए। लेकिन उसके बावजूद हर रोज नई कॉल होती है, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है, कभी लोग खुद से निकलते हैं, कभी बात कॉल देती है। तो और बताते खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी जलसा करना है हैदराबाद में, मेरा ख्याल 18 तारीख को अनाउंसमेंट उनका जलसा है। दीगर पॉलिटिकल पार्टी भी यहाँ पर एहतजाज कर रही है। मैं डेल्टा से होके आ रहा हूँ, इस वजह से आपको सिग्नल्स का इशू आ रहा होगा, मैं वहाँ गया हुआ था। तो हशर बहुत बुरा है यहाँ पे, पानी शॉर्टेज नेचुरल तो है ही, लेकिन यार उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो लोअर रैपेरियन हो रहा है। और इस वक्त क्योंकि शॉर्टेज जो है वो 70% क्रॉस कर चुकी है, तो जो इस वक्त की शॉर्टेज है वो भी कैनाल के अगेंस्ट जो तहरीक है उसको जो है वो बढ़ावा दे रही है। तो लिहाजा अब जो सेंटिमेंट है लोगों का, पीपल्स पार्टी उसमें अगर हुकूमत का साथ देती है उन सेंटिमेंट के अगेंस्ट, तो पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में जो है वो उनकी पोजीशन बहुत कमजोर हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी पोजीशन। और अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की पोजीशन को समझते हुए कैनाल का काम बंद कर देती है तो ही जो है वो मामला ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज हुकूमत के पास और ऑप्शन नहीं है, पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत का साथ छोड़ सकती है जो बिलावल भुट्टो। और जाहिर है पीपल्स पार्टी साथ छोड़ेगी तो फिर हुकूमत का बरकरार रहना मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।